बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। हे राम, ये चपल मन संसार रूपी वन स्थल का बांदर है, इसको यत्नपूर्वक रोककर परमात्मा की वाणी का श्रवण करो। आप देख रहे हैं ना, अक्सर मैं एक कटाक्ष करता हूं, मन पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। शिक्षण के लिए स्वर व्यंजन और गिनती आवश्यक है, इसके बिना शिक्षण नहीं हो सकता। इस तरह मना निग्रह के बिना मनुष्य आत्म तत्व की तरफ नहीं जा सकता। मुख्य भूमिका यही है। आत्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई आवरण है तो मन माया, विडंबना है। हम सब परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये कहते भी है कि मन माया में बंधे हैं, पर यत्न वास्तविक नहीं हो पाता है। अविवेकी, मूर्ख और दुर्जनों को दूर से ही त्याग कर वाह, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। बांस फांस की मिश्री एक ही भाव बिका है। बोला उनको तुम त्याग दो, साधु जनों की सेवा करना उचित है। यहां सेवा को महत्व दे रहे हैं। नानक जो गुर सेवे अपना और तिस बलिहारी जाऊं, सदगुरु की सेवा सफल है। और साहब क्या बोल रहे हैं आप सुने, गुरु सेवा में सफल पावे, बहुर हंसा भवजल लाए। हमारी संस्था के 425 आश्रम है पूरे भारत में, और अमेरिका में भी हम लोग, हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। यूके में भी, अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट है, वहाँ सैन फ्रांसिस्को है। वहाँ पर मैं भ्रमण करता रहता हूँ। लोगों को अक्सर मैं, और हर आश्रम में ये लिख रखा है मैंने, सेवा साधना से भी ऊपर है। अब साहब क्या बोल रहे हैं, गुरु सेवा से सब फल पाए। ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। बहुर हंसा भव जलाए। आगे एक शब्द साहब कह रहे हैं, गुरु की सेवा उस परम सत्ता की सेवा है। आखिर गुरु की सेवा है क्या? और ये सेवा तीन ही तरह से होती है, तन से, मन से, धन से। मैं नितांत गरीब परिवार से हूं, अभी भी मैं गरीबी में ही रहता हूं। मैं ये ठीक से जानता हूं गरीबी क्या है। सेवा तीन तरह की है, तन से, मन से, धन से। ये 425 आश्रम मेरी 7 पीढ़ी भी नहीं बना सकती थी। ये सब आपका है। मैंने एक शब्द कहा, वो बड़ा प्रचलित हुआ, मैं चौकीदार हूं। ये धन संगत का है। चौकीदार का एक ही काम है, उस धन का दुरुपयोग न हो। साधुजनों के सत्संग से नित्य ही विवेक उत्पन्न होता है। मोक्ष और भोग ये दोनों विवेक रूपी वृक्ष के फल है। बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। अक्सर ये वाक्य भी मैं बहुत बार दोहरा चुका हूं। ब्रेन की चाबी ध्यान है।
और ध्यान की चाबी स्मरण है, नाम है, और नाम की चाबी सत्संग है। वाह! भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावह प्राणी। साहब ने तो एक शब्द अनुपम कह दिया, 7 स्वर्ग अपि वर्ग, उससे भी ऊपर कुछ है जो। धरो तुला एक अंग, तुला तराजू को कहते हैं, तराजू के एक पलड़े में रखना। ताए सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। सत्संग का एक पल इतना महत्वपूर्ण है। मैं ये वृतांत पहले भी बोल चुका हूं, आज पुनः दोहरा रहा हूं। एक चोर था, हमारे देश में एक प्रथा है, ऑफिसर का बेटा ही ऑफिसर होता है, मास्टर का बेटा मास्टर होता है, पेंटर का बेटा पेंटर होता है, फेरी वाले का बेटा फेरी वाला होता है, डॉक्टर का बेटा अक्सर डॉक्टर होता है। क्योंकि ये ट्रेडिशन चल रही है, वो वहां से सीखता है घर से। इस तरह एक चोर था, उस चोर ने, उसका बेटा भी चोर हुआ। चोरी बड़ा व्यापार अगर मार ना होती, जुआ बड़ा व्यापार अगर हार न होती, यारी बड़ा बेकार अगर खार न होती। बेटे को समझाया, बोला हमारे 2 दुश्मन हैं, इनसे बचना, एक रोशनी, एक सत्संग। हमारे व्यवसाय में ये 2 बाधक हैं, इसलिए कभी सत्संग नहीं सुनना। वाह! लड़का बड़ा तेज था, चोर था, उसने बेटे को चोर बनाया। एक दिन वो कहीं चोरी कर रहा था तो छिप गया एक सत्संग घर में। वहां एक संवाद चल रहा था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। परछाई क्यों नहीं होती है? उनको ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। ये हमारी देह की परछाई इसलिए है, हमारी स्थूल देह है, इसलिए प्रकाश को रोकती है और वो अंधकार बाहर फेंकती है परछाई रूप में। उसने ये शब्द सुना, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। इतने में उसको बाप का कथन याद आ गया और कान में उंगली डाल दी कि सत्संग नहीं सुनना है। एक बार वो किसी चोरी की घटना में पकड़ा गया, बड़ा मारा। चोर कबूलता नहीं है, वो जानता है कबूलूंगा तो कई दिन मुझे जेल रहना पड़ेगा, मार सह लो। 5 साल जेल में रहने से 5 घंटे मार सह लो, वो ठीक है। उनकी ऐसी धारणा है। उसको बड़ी यंत्रणाएं दी, वो कबूला नहीं, वो नहीं कबूला। बाद में एक जासूसनी ने राजा को कहा, मैं इसको कबूल मांगूंगी क्योंकि अक्सर दबंग चोर बदमाश देवी की उपासना करते हैं। बोला उनकी उपासना तो सब करते हैं, काफी लोग करते हैं, पर वो विशेष रूप से करते हैं। बोला मैं आधी रात को सेम देवी का रूप बनाकर
इसके पास जाऊंगी। मेरे उस भव्य रूप को देखकर यह यथार्थ में मुझे देवी मानेगा, तब सब बात बोल देगा। ऐसा ही किया। एक रात 12 बजे जिस कोठरी में था उसका दरवाजा ऑटोमेटिक खुलवा दिया। वो लड़का जागा, उसने देवी को देखा, नमन करने लगा, बोला, हे देवी माँ, आज मुझे यहां दर्शन दिया। वो उसको यथार्थ में देवी मान लिया, जबकि वो कृत्रिम थी, बनावटी थी। थोड़ी देर में बात करते करते उस जासूसनी ने, जो देवी रूप में थी, उससे कहा, मैं तुझे छुड़ाने आई हूं, लेकिन बेटे ये बताओ, सच में चोरी की ना? वो कबूलने जा रहा था। कहा, हे माँ, आप तो अंतर्यामी है, जानती है कि मैं। इतने में उसकी नजर परछाई पर पड़ गई। वो कहने जा रहा था कि मैं चोरी किया हूं, लेकिन परछाई पर नजर गई। उसे सत्संग का वो शब्द याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। वो सीधा रुका और बोला, मैं चोर नहीं हूं। जासूसनी चली गई। राजा को कहा, ये चोर नहीं है, दावे से बता रही। उसने मुझे सच में देवी समझा, उसको मुक्त कर दिया। उस बालक ने सोचा, सत्संग का एक शब्द मुझे कैद खाने से छुड़ा लिया। अगर इसमें पूरा रमूंगा तो मुझे संसार सागर से भी सत्संग पार कर देगा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए भक्ति तो बहुत ऊंची चीज है, और उसकी मां ही सत्संग है। क्या बात साहब कह रहे हैं। 7 स्वर्ग अपि वर्ग, धरो तुला एक अंग। तुला तराजू को कहते, ताहे सकल में नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। और कह रहे हैं, धन्य घड़ी जब हो सत्संग। श्रम, संतोष, विचार और सत्संग, ये चारों मोक्ष के द्वारपाल कहे गए। इन चारों की अथवा इनमें से 3 या 2 की का यत्न पूर्वक सेवा करना चाहिए, अर्थात इनको संपादन करना चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष के द्वार को खोल देते हैं। यहां तक कह दिया, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति वो खेत है जिसमें समस्त गुणों की उत्पत्ति होती है, पर बिना सत्संग न पावह प्राणी। यदि ये न हो सके तो इन चारों में से एक को, प्राणों का भी मोह त्याग करके वश में करो। वाह, एंड में कह रहे एक को। क्योंकि एक के वश में हो जाने पर चारों वश में हो जाते हैं। विवेकवान पुरुष ही शास्त्र, ज्ञान, तपस्या और सबका ऐसे शिरोमणि होता है जैसे सूर्य तेज युक्त पदार्थों का। मंद चित्त मनुष्यों की मूर्खता कम अधिक होती जाती है, यहां तक कि वह ऐसे प्रकट हो जाती है जैसे अधिक शीत के कारण पानी पाषाण हो जाता है। पाषाण पत्थर को कहते हैं। अधिक शीत के कारण जैसे पानी पाषाण हो जाता है। आप देखते हैं 0 डिग्री पर जाकर पानी बर्फ बन जाता है, पत्थर बन गया। हे राघव, आपका अंतःकरण तो सुजनता, गुण और शास्त्र आदि द्वारा ऐसे विकसित हो रहा है जैसे सूर्योदय होने से कमल खिल जाते हैं। अर्थात यहां पर ये पुनः एक बात के लिए कह रहे हैं,
यहां रामायण में आई एक बात, फूले फले न बैत, बैत बांस को कहते हैं, जो बरसे सुधा जलद, सुधा अमृत को कहते हैं। चाहे अमृत की वर्षा हो लेकिन बांस फूलता फलता नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिले बिरंच सम। हे श्रेष्ठ मते, तुम इस ज्ञान की वाणी को श्रवण करने, अनुमंडन करने के ऐसे योग्य हो। अब साहब भी वाणी में इस बात को कह रहे हैं, पात्र कुपात्र विचार कर, पात्र कुपात्र विचार कर, तब दीजे तह दान। देंदा लेंदा सुख लहे, कमौन होती हान। इस तरह नामदान भी पात्र कुपात्र विचार करके देना है। अभी यहां दान पर भी साहब एक बात कह रहे हैं, पात्र कुपात्र विचार कर, तब दीजिए तह दान। दान ऐसे नहीं देना है। देंदा लेंदा सुख ले, कबो न होती हान। अब पात्र कुपात्र क्या विचारना है, ये दान का पात्र है या नहीं, ये विचारना। मैंने ये प्रमाण भी दिया है। एक बार एक महान निकृष्ट पाप कर्म करने वाले आदमी की मौत हुई। संयोग से उसके बगल में एक महाजन था, उसकी भी मौत हुई। महाजन हमेशा दान पुण्य करता था। तो जब मौत हुई, यमदूत महाजन को कांटों पर चलाते हुए ले जा रहे थे और निकृष्ट कर्म करने वाले को डोली में ले जा रहे थे। महाजन को विचार आया, अरे अंधेर तो हमने सोचा दुनिया में, यहाँ धर्मराज की दरबार में भी अंधेर है क्या? चलो वहां चलकर धर्मराज से पूछूंगा। वहां आकर उसने धर्मराज से कहा, महाराज मैं पूरा जीवन दान पुण्य करता रहा, किसी को मैं सताया भी नहीं। आप मुझे कांटों पर चलाकर लाए। मैंने जो भी कर्म किए शास्त्रगत किए, शास्त्र संगत किए। ये मेरे पड़ोस में रहने वाला आदमी निकृष्ट और महाअपराधी है, इसने कभी शुभ कर्म नहीं किया, इसको डोले पे लिया जा रहा है। धर्मराज ने चित्रगुप्त को कहा, चित्रगुप्त इसका लेखी बही निकालो। चित्रगुप्त ने बही निकालकर कहा, हे धर्मराज, सच में इसने बहुत दान किया, लेकिन एक बार एक आदमी को 100 रुपये दान दिए, भिखारी को। वो भिखारी मछुआरा था, अपने परिवार का पोषण मछली पकड़कर करता था। लेकिन जब उसकी जाल टूट गई तो मछली नहीं आती थी, तो ये भीख मांगकर जीवन गुजारता था। लेकिन इसने जब 100 रुपया दिया, इस 100 रुपये से उसने फिर जाली खरीद दी मछली पकड़ने की।
हजारों लाखों मछलियों को मारा है, इसका ये निमित्त है। इसलिए हे धर्मराज, इसको हजारों साल नरक में रहना है। बोला भाई ये निकृष्ट कर्म करने वाला था, इसको क्यों डोली में लाया गया है? बोला निस्संदेह ये बड़ा पापी था, लेकिन एक बार एक महात्मा संत को इसने भोजन खिलाया था, उसके प्रताप से इसको बहुत दिन स्वर्ग में रहना है। आप विचार करना थोड़ा, मैं स्वार्थ और मतलब की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तो कर्तव्य बनता है आचार्य लोगों का कि शिष्यों को अच्छी शिक्षा दें। अर्थात ये तो हम इस संसार में भी देख रहे हैं, जो आतंकवादी को शस्त्र देता है वो भी अपराधी है, जो संरक्षण देता है वो भी अपराधी है, जो गाइड करता है वो भी अपराधी है, जो उसका पोषण करता है वो भी अपराधी है, चारों अपराधी है। इसलिए फंडिंग किया वो अपराधी नहीं है क्या? वो भी अपराधी है। इसलिए पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए थे दान। आपने देखना है कि यथार्थ में जिस व्यक्ति को मैं दान दे रहा हूं दान का पात्र है या नहीं है, ये दान को क्या करेगा। अगर पापिष्ट कर्मों पर वो धन को लगाएगा तो उसमें आप भागी हो जाएंगे। इसलिए साहब बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए ते दान। देना लेदा सुख लहे कबो न होती हार। हमारी संस्था में एक नियम है, चंदा नहीं करते। मैं बात कहूँगा तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। हम चंदे को करप्शन मानते हैं, चंदे को हम करप्शन मानते हैं, इसलिए चंदा वर्जित है हमारे यहाँ। अर्थात देखना है कि वो दान जो दिया गया, इस दान का उपयोग कैसा किया गया है। पापिष्ट कर्मों में अगर उस दान को लगाया गया तो आप भागी हो जाएंगे। यही बात रामचंद्र जी को भी बोल रहे हैं वशिष्ठ जी। हे श्रेष्ठ मते, तुम इस ज्ञान की वाणी के श्रवण करने और मनन करने के ऐसे योग्य हो जैसे वीणा का शब्द सुनने के लिए दोनों कान उठाए हुए मृग। वाह, मृगा उपमा वशिष्ठ जी बड़ी सुंदर दे रहे हैं। सुन सुन नाद शीश देना, दोनों कान ऐसे उठाकर आप देखना, जब भी कोई आवाज हुई, चाहे कुत्ता है, चाहे खरगोश है, चाहे कोई भी जीव है, कान खड़े कर देता है ताकि वो आवाज बाहर नहीं जाए, आवाज में ठीक से सुनो। और कुछ कुछ जो कम सुनते हैं वो यूं कर देते हैं कान को। इस तरह तुम मृगा की तरह, जैसे वो नाद सुनने के लिए आतुर है, तुम जिज्ञासु हो। इसलिए मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूं। यहां साहब ने भी कहा, ज्ञानियों में हूं मैं ज्ञानी, ज्ञानियों में हूं मैं ज्ञानी, मूर्खों का दास। जहां चल ले लट्ठी बुट्टी वहां छीलूं घास। मूर्ख का मुख बंब है, बोलत वचन भुजंग। मूर्ख का मुख बंब है, जैसे बम है जो एकदम धमाका करेगा, वो ऐसा बोलेगा जो धमाका कर देगा। मूर्ख का मुख बंब है, बोलत वचन भुजंग।
जहरीले वाणी है। ताकि युक्ति मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। इसलिए सावधान रहना है। आगे एक शब्द में कह रहे हैं, मूर्ख से क्या बोलिए, शठ से कहां बसाए। मूर्ख से क्या बोलिए, शठ से कहां बसाए। पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशाए। शठ कहते हैं जिद्दी। हमारे यहाँ एक आदमी है, वो कैसा शठ है, छिद्रान्वेदी रूपी है। अगर आप कहेंगे ना आज 28 तारीख है, पहले वो नकारेगा फिर घूम कर आएगा, हाँ 28 है। यह है शठ, यह है कुतर्क। और घुमा फिरा करके, और मूर्ख जो कहना चाहेगा वो घुमा फिरा कर तथ्य ही गुम कर देगा और कोई और जगह पकड़ लेगा। वाणी ते पहचानिए। वशिष्ठ जी देखिए राम को कितने सुंदर अलंकार से अलंकृत कर रहे हैं। वैराग्य रूपी अभ्यास से सुजनता रूपी संपत्ति का उपार्जन करो, जिसका नाश कभी नहीं होता। वाह! दुर्जन और सुजन कौन है? दुर्जन हमेशा दूसरे को कष्ट देते हैं। आप संभल जाएं, आप सतर्क रहें कि मन वचन कर्म से आप किसी को कष्ट नहीं दें। और सुजन बने, जितना हो सके आप उपकार करें किसी का। कबरा इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। अगर आलोचना भी करनी पड़े तो शिष्ट और शील तरीके से करें। आज के लिए बड़ी गंदी प्रथा है, लोग ककर्षमयी वाणी में बात अपनी रखते हैं। वो क्या दिखा रहे हैं? अपना अहंकार ही तो दिखाया ना। नहीं, शालीन वाणी होनी चाहिए। आप अपना तथ्य रखो ना। देखो क्रूर बोलता है ये बहुत बड़ा अच्छा वक्ता है। नहीं, वो वक्ता नहीं है, वो तो क्रोध को बाहर रख रहा है। वाणी मीठी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल है। आप अपनी वाणी अपना तथ्य रखो ना तरीके से। क्या बात है साहब कह रहे, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। उस कड़ी में एक जगह क्या कहे, वाणी का स्वर सुधार ले। वाह, वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। कभी कभी कठिन बोलना पड़ता है, कभी कभी चोर को चोर कहना पड़ता है। साच कहो तो मारन जाए, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपते आई। उसको शालीन तरीके से बोलो। मैं उदाहरण देता हूँ, ये उदाहरण भी मैं दे चुका हूँ। एक लड़का बंदगी में जब पैसा चढ़ाते तो वो उठाता था, इकट्ठा करता था लिफाफे में। वो 100 रुपया चुराता था पक्का। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा, गुरुजी ये पैसे चुराता है। मैंने कहा मैं स्वानुभूति करूंगा, दिल में सोचा। तो मैं अब उस पर नजर रखने लगा। मुझे पता चलता है कौन कैसा चढ़ाएगा। एक आदमी ने 100 का नोट चलाया। वो 100 का नोट लेके हाथ में पकड़ा। उसने क्या किया, लिफाफे में नहीं डाला। 100 का नोट वो हाथ में पकड़ा, उसको गुट्टी मुट्टी कर दिया, यूं हाथ में पकड़े रहा। मुझे देखता रहा। वो मोजा पहन के आता था,
वो हाथ उसने अपनी टांग पर रखा, बायां हाथ, वो बाएं हाथ में ले लिया और धीरे से वो 100 रुपये उसने उसमें डाल दिए। इस बीच 4-5 बार उसने मेरी तरफ देखा, जान गया मैं चोर है। बाद में उसको मैंने बड़े प्यार से कहा, मोजे में से 100 रुपया बेटे निकाल लो। ऐसा है, तुम बंदगी में नहीं बैठा करो क्योंकि चोरी करते हो। ये दान का पैसा है, इसका चोरी करना पाप है। कोई भी पैसा चोरी करना पाप है। मैंने कहा अपनी आदत सुधारो, ये अच्छा नहीं है। उसने अपने में इतना सुधार किया, बहुत बड़ा सेवक बन गया। यहाँ तक कि मैंने उसका नाम भी चुरऊ रख दिया था, उसको मैं चुरऊ बोलता था। अगर मैं ककर्षमय वाणी से कहना था ना, उस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि ककर्षमय वाणी बोलने के बाद आदमी उससे थोड़ा सा विचलित होता है, अनुकरणीयता खत्म हो जाती है। आप कहो ना किसी का भी दोष, तरीका तो है, एक तमीज तो है। देखो मैंने उसको बड़ा स्मूथली ये बात कही। अगर मैं कहना है तू चोर है, उठ जा यहाँ से, भग, दोबारा नहीं आना, शायद वो जिंदगी में कभी नहीं आता। तो साहब कह रहे बिगड़े को नहीं बिगाड़िए, इसलिए वाणी का स्वर सुधार लो तो बस हो गया भजन। मेरे विचार से ये भूल कर रहे हैं जो बड़ी ककर्षमय वाणी में आंखों को तरेर करके उंगलियों को दिखा करके बोलने वाला आदमी प्रभावशाली नहीं होता है समाज के लिए, उसको सुधार करना है। क्या बात है साहब की, कह रहे हैं वाणी का स्वर सुधार लो तो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर मीठी वाणी बोलिए, दिल का आपा खोए, यानी आपा खोए, घमंड नहीं होना चाहिए तुम्हारी वाणी में, दृढ़ता हो। दृढ़ता और अहंकार दो अलग चीजें हैं। दृढ़ता तो विश्वास से उत्पन्न होती है, अहंकार तो अज्ञान से उत्पन्न होता है। इसलिए ककर्षमय वाणी न बोले। आप वो वाणी बोलकर अपनी औकात तो दिखा रहे हैं ना कि मैं क्रोधी हूं, नहीं। शालीन वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हो। तो बंधु क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।